बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में करोड़ों की घोटाले की जांच को लेकर के देवघर के तीर्थ पुरोहितों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम देवघर के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह लिखा गया है कि बाबा मंदिर कोष का जो है वो ऑडिट नहीं किया जा रहा है, सही ढंग से उसमें काम नहीं किया जा रहा है। जो भी निकासी हुई है उसकी ऑडिट होनी चाहिए। 1971 से लेकर के अब तक सही से ऑडिट नहीं हुआ है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लगभग 150 करोड़ रुपए की घोटाला हुआ है 1971 से लेकर के 2021 तक, और एक साल में 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ तक कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो बाबा मंदिर कोष का मामला विधानसभा में भी उठेगा और उसके बाद हाईकोर्ट भी जाएगा। आपको बता दें कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सावन महीने में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख श्रद्धालु एक दिन में सोमवार के दिन में आते हैं और सबों में मंदिर में विकास के लिए कुछ न कुछ दान करते हैं। बहुत पहले से ही घोटाला होते आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर भी हम लोगों ने प्रमाणित तथ्यों के आधार पर इधर रिसेंटली 1 साल के भीतर कोरोना काल में 1.5 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय अनियमितता जो होती है वो सबसे बड़ा अपराध है, और यहाँ जो है तो कोई ऐसा कमेटी नहीं है या कोई वित्तीय समिति इसमें नहीं है जो कि यह समीक्षा कर सके कि क्या चीज़ जेन्युइन है और क्या चीज़ नहीं जेन्युइन है। यहाँ हो गया है निजेर घर निजे टाका जा इच्छा ताई करबो, बोले हमारा निजी संपत्ति मंदिर का आय है। अधिकारी लोग और यहाँ के कर्मचारी लोग जो है अपना ही संपत्ति बूझते हैं यहाँ की आय को, और जिसको इच्छा वो देते हैं। तो ऐसा सार्वजनिक संस्था नहीं चलता है। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये पब्लिक ट्रस्ट है। ये पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो सार्वजनिक ट्रस्ट होता है। इसका पारदर्शिता रहनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत बार कहा, आज भी इस मांग पर हम लोग तैयार हैं कि 11 मार्च 1971 के बाद से लेकर के जिस दिन भवभृत्यानंद ओझा जी का स्वर्गवास हुआ और स्वर्गवास के बाद आज तक CAG से इसका ऑडिट होना चाहिए और उस ऑडिट का समीक्षा सार्वजनिक होना चाहिए। उसका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि कितना रुपया जो खर्च हुआ वो सही मियाने में था, चाहे वो प्रबंधन बोर्ड हो, चाहे वो 3 आदमी की कमेटी हो, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो। और जब हम लोग देखें कि चलो भाई 3 आदमी कमेटी कोई बात नहीं, प्रबंधन बोर्ड कुछ ठीक होगा, प्रबंधन बोर्ड में और लूट का धंधा चला है, और उस प्रबंधन बोर्ड के बाद श्राइन बोर्ड आया, तो यहाँ तो कोई मालिक नहीं है। यहाँ तो जो चाहता है वो जितना इच्छा खर्च कर दिया। जैसे खैरात है, तिजोरी से निकाले, चेक काट दिए, अपना इसमें 50 लाख दे दो, इसमें 20 लाख दे दो। अरे ऐसे कहीं नहीं होता है। ये जनता का पैसा है और ये यात्रियों का पैसा है। इस पैसे का खर्चा यात्री कल्याण में होना चाहिए, न कि अपना मजलिसी करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने लिखित मुख्यमंत्री को दिया है कि आप इस पर कीजिए। और फिर दोबारा घोटाला का हम लोग फिर पुनः कुछ दिन के बाद देने वाले हैं। यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो विधानसभा में यह शब्द गूंजेगा, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोग हाईकोर्ट का शरण लेंगे। कितने का घोटाला टोटल? अभी तो 1.5 करोड़ है, लेकिन अंदाजन करीब अगर 70 से करा जाए तो 150 करोड़ का घोटाला है। 1-2 पैसा नहीं, 150 करोड़ का घोटाला है। जा करके मार्च 71 से लेकर के आज तक, 70 से लेकर के 11 मार्च 70 से लेके आज तक ये है